मैं आप सभी को 1857 रिवोल्ट हम कवर कर रहे थे। इसका फर्स्ट पार्ट आई होप सबने देख लिया होगा, सबको बहुत अच्छे से याद भी हो गया था। हम बात कर रहे थे 1857 रिवोल्ट इन राजस्थान। राजस्थान के अंदर एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान में उस समय आर्मी कैंटोनमेंट्स यानी कि छावनी कहाँ पर बनी हुई थी, तो 6 मेन लोकेशंस थी राजस्थान में कैंटोनमेंट की। कौन कौन सी लोकेशंस थी, कहाँ पे? अजमेर में 2 जगह पे था, नसीराबाद और ब्यावर। ठीक है, राजस्थान का जो हार्ट है, जो कि चीफ कमिश्नरी प्रोविंस था, तो यहीं पे सबसे ज्यादा छावनी होनी थी, तो नसीराबाद और ब्यावर। नसीराबाद वो है जहाँ से राजस्थान में 1857 रिवोल्ट की स्टार्ट हुई, शुरुआत हुई। ठीक है, और ब्यावर ऐसी कैंटोनमेंट थी जिसने 1857 रिवोल्ट में हिस्सा नहीं लिया था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान में 1857 रिवोल्ट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? तो वो हुई है नसीराबाद से, ठीक है, अजमेर से। और किसने पार्टिसिपेट नहीं किया? तो ब्यावर ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, अब दूसरी छावनी, बाकी सारी छावनी कहाँ पर थी? तो बाकी छावनी थी मंदसौर एमपी। उस टाइम ये राजस्थान का हिस्सा था, नीमच के अंदर, पाली के अंदर एरनपुरा, टोंक के अंदर देवली में और उदयपुर के अंदर खैरवाड़ा में। ठीक है, खैरवाड़ा और ब्यावर 2 ऐसी कैंटोनमेंट्स थी, 2 ऐसी छावनी थी जिन्होंने 1857 रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, तो अजमेर में 2 हो गई, याद करोगे, नसीराबाद और ब्यावर। उदयपुर के लोग कह रहे थे कि आ जाओ ब्रिटिशर्स, तुम्हें देख लेंगे, तुम्हारी खैर है, तो उससे उदयपुर की छावनी का नाम याद हो जाएगा खैरवाड़ा। ठीक है, मंदसौर एमपी में नीमच आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और पालने के अंदर ब्रिटिशर्स के एक बच्चा जो है वो झूलता था, उसका नाम था एरिन, तो इससे आपको याद हो जाएगा एरिनपुरा छावनी कहाँ पे है? पाली के अंदर। ठीक है, और टोंक के अंदर देवली, तो याद करो छावनी में जो है सबसे पहले देवताओं को माथा टेका जाता था ताकि हमारे जो भारतीय सिपाही हैं उनको किसी की टोक ना लगे। ठीक है, तो टोंक के अंदर उस जगह का नाम क्या है? देवली, जहाँ पे हमारी क्या थी? छावनी थी। ठीक है, तो ये सारी छावनी के नाम आई होप सबको याद हो गए होंगे। अब ज्यादा अच्छे से याद करने का तरीका है मैप के थ्रू। राजस्थान का हार्ट अजमेर, स्टार्टिंग हुई नसीराबाद से, ब्यावर ने पार्टिसिपेट नहीं किया। उदयपुर के लोगों ने कहा तुम्हारी खैर नहीं आ जाओ, तो उदयपुर में एक छावनी का नाम था खैरवाड़ा और ब्यावर ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। फिर पालने के अंदर अंग्रेजों के बच्चे पलते थे जिसका नाम था एरिन, याद कर लो, तो एरिनपुरा छावनी कहाँ पे थी? पाली के अंदर थी। इधर मंदसौर एमपी में कौन सी थी? नीमच। ठीक है, नीमच कैंटोनमेंट यहाँ पे था। इसके अलावा और कौन सा कैंटोनमेंट हम मिस आउट कर रहे हैं? एक सेकेंड, सारे हो गए। हाँ, टोंक रह गया। टोंक जो है वो कहाँ पे? टोंक के अंदर कौन सी जगह पे था? ये अजमेर के साथ में ही है, देवली। ठीक है, देवताओं को टोक नहीं लगे, नजर पे लगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर होगा। इसके बाद अब शुरुआत करते हैं नसीराबाद से। कब स्टार्टिंग होती है इसकी? ये डेट सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कभी भी हमसे पूछ लेंगे। तो 28 मई 1857 कब हुआ था? 28 मई 1857 को स्टार्टिंग होती है। लीडरशिप कौन सी इन्फेंट्री देती है? 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, याद करना है। ठीक है, मंगल पांडे की कौन सी थी? 34th रेजिमेंट थी। ठीक है, और 1857 में इस क्रांति की रिवोल्ट जो है नसीराबाद रिवोल्ट का लीडरशिप किसने लिया था? 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इसका कारण क्या था कि इन्होंने इसकी शिफ्टिंग कर दी थी अजमेर के बहुत पास, अजमेर में ही है वैसे तो, नसीराबाद के अंदर। तो सिपाहियों के अंदर शक आ गया था कि ब्रिटिशर्स कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा था कि अजमेर की ब्रिटिशर्स को खुफिया खबर मिली थी कि अजमेर की जो छावनी है वहाँ पे हथियार लूटने की है, इस तरह की कुछ साजिशें रची जा रही है कि जो रिवोल्यूशनरीज हैं हमारे, उसका कंट्रोल हो जाएगा इस पे। तो इस तरह की कुछ खबरें थी जिसको लेकर के यहाँ पे जो है अजमेर को ब्रिटिशर्स ने नसीराबाद शिफ्ट करने का फैसला लिया और नसीराबाद से फिर क्रांति की शुरुआत हुई। तो इमीडिएट कारण अगर 1857 की क्रांति का राजस्थान में पूछा जाए कि राजस्थान के कैंटोनमेंट को अजमेर से नसीराबाद शिफ्ट करना। ओवरऑल इंडिया में क्या है वो हमने पढ़ ली, ग्रीस राइफल, फ्लोर मिक्स विद बोन पाउडर। ठीक है, उनके ट्रेडिशंस और कस्टम को हटाना, चेंज करना, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब नसीराबाद में 1 नंबर से शुरुआत होती है राजस्थान में क्रांति की, तो याद कर लो ब्रिटिशर्स का नंबर आ गया।
तो सिपाहियों जो हमारे रिवोल्यूशनरीज थे, इंडियन साइड के ही बोलेंगे ना हम तो, क्योंकि बाहर से तो वो लोग आए हुए थे, उन्होंने नंबर लगा दिया ब्रिटिशर्स को मारने का। तो नसीराबाद में किस ब्रिटिशर को मारा गया? नंबरों। किसको मारा गया? उसका नाम, ब्रिटिशर्स का नंबर आ गया, ऐसे याद करो। नसीराबाद से शुरुआत होती है नंबर 1 से, तो नंबरों जो है यहाँ पे उसको मार दिया जाता है, ब्रिटिशर्स का ऑफिसर होता है, ठीक है। दिल्ली की तरफ ये लोग मूव करते हैं। नसीराबाद में भेजा जाता है ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स को, हीथकोट को, हाथी जैसा याद कर लो, वॉल्टर और हीथकोट को भेजा जाता है कि वो यहाँ पे सिचुएशन संभाले, रिवोल्यूशनरीज को पकड़े, लेकिन वो बुरी तरह से इसमें क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इसके अंदर बुरी तरीके से फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें वॉल्टर एंड हीथकोट आते हैं कैप्चर करने के लिए, बट हमारे क्रांतिकारियों को नहीं पकड़ पाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नीमच कैंटोनमेंट। नसीराबाद समझ में आ गया, 28 मई 1857। कौन सी रेजिमेंट है? इन्फेंट्री है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से ब्रिटिश ऑफिसर को मारा जाता है? नंबरों को मारा जाता है नसीराबाद, ठीक है। कारण भी हम लोग उसका पढ़ लिया। नीमच एमपी मंदसौर के अंदर, यहाँ पे 3 जून 1857, ठीक है। एमपी किस चीज के लिए फेमस है? अगर मैं आपसे पूछूं हीरो के लिए फेमस है कहीं पे? हाँ, पन्ना के अंदर एमपी में क्या मिलते हैं? मध्य प्रदेश में हीरे मिलते हैं, ठीक है। तो आपको याद करना है यहाँ पे लीडरशिप किसने दी क्रांति की? हीरा सिंह के द्वारा लीडरशिप दी गई 3 जून 1857। किसके द्वारा की थी? हीरा सिंह के द्वारा 3 जून 1857 को, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स की साइड से कौन लड़ रहा था? तो ऐसे याद करो, पन्ना में हीरे ऐसे मिलते हैं जैसे शावर में बारिश हो, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स की साइड से यहाँ पे कौन था? मेजर शावर्स। क्या नाम था उसका? शावर्स नाम था, ठीक है, मेजर शावर्स, ठीक है। अब डुंगला यहाँ पर नीमच में एक जगह होती है जहाँ पे 40 ब्रिटिश ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज को हमारे जो क्रांतिकारी होते हैं 1857 रिवोल्ट के, वो प्रिजनर बना लेते हैं, अपना कैदी बना लेते हैं। मेजर शावर्स यहाँ पे आता है और फिर मेवाड़ आर्मी की मदद से इनको छुड़ाया जाता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं था। मेवाड़ आर्मी जो है, राजा जो है, उस टाइम पे किसके साथ होते थे? मोस्टली ब्रिटिशर्स के साथ होते थे, क्योंकि उन्होंने अलायंसेस किए हुए थे। हमने पढ़ा कितने सारे अलायंसेस हो रखे थे, सबऑर्डिनेट अलायंस, सब्सिडरी अलायंस और भी बहुत तरह की संधियां हुआ, ठीक है। ये सबको तो यहाँ पे 3 जून 1857 से शुरू होता है। लीडरशिप कौन देते हैं? हीरा सिंह। डुंगला जो एक जगह है जहाँ पे 40 ब्रिटिशर ऑफिसर्स और उनके परिवार वालों को बंदी बना लिया जाता है, जिन्हें मेजर शावर्स आकर के छुड़ाते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। अब जो है नीमच कैंटोनमेंट के टाइम पे वहाँ पे उदयपुर और ये जो हमारा हिस्सा था सारा एमपी वाला, किसके हिस्से? महाराणा कौन थे यहाँ पे? मेवाड़ के स्वरूप सिंह थे। वो इनको प्रोटेक्शन देते हैं, जो ब्रिटिशर ऑफिसर्स होते हैं और उनकी फैमिलीज होती है। कहाँ पे? पिछोला लेक के अंदर। तो याद करो, पिछोला लेक में पीछे छुपा देते हैं उनको, ठीक है। पिछोला लेक के अंदर कहाँ पे? जग मंदिर के अंदर, जग निवास, जग मंदिर आपने सुना होगा, पूरा पैलेस है, वहाँ पे इनको शिविर दी जाती है। मेजर शावर्स कौन था? मेवाड़ का, उदयपुर का, उस एरिया का जो है पॉलिटिकल एजेंट है। ये भी क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश में कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट जो है वो रखे हुए हैं हर रियासत में। देखो, पूरे राजस्थान का एजेंट गवर्नर जनरल कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। लेकिन हर रियासत के अंदर भी अलग अलग, राजस्थान के अंदर हर ब्रिटिशर्स का एक पॉलिटिकल रेजिडेंट रहेगा। ये हमने कहाँ पढ़ा था? सब्सिडरी अलायंस में, ठीक है। तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर शावर्स। आपको याद, ठीक है। ट्रिक मैंने आपको बता दी, हीरो की बारिश हो रही है शावर्स की तरह। तो इंडिया साइड से लीडरशिप किसने दी? हीरा सिंह, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको हमें कवर अप करना है। अब हम बात करते हैं पाली के अंदर एरिनपुरा कैंटोनमेंट की। किसकी बात करेंगे? पाली के अंदर एरिनपुरा कैंटोनमेंट। यहाँ पे कब होता है रिवोल्ट? यहाँ पे रिवोल्ट होते हैं 21 अगस्त 1857 को। जो पूर्वीय सोल्जर्स होते हैं जोधपुर रीजन के, जोधपुर मारवाड़ वाला क्षेत्र जो होता है, पाली उस साइड पे, जोधपुर पाली ये सारे इकट्ठे हुआ, ठीक है। तो मारवाड़ की जो पूर्वीय रेजिमेंट होती है उसके द्वारा ये रिवोल्ट जो है वो किया जाता है, ठीक है। अब इसमें भी एरिनपुरा पाली के अंदर भी, पाली की अगर हम बात करें, प्रॉपर लोकेशन है औवा नामक जगह। यहाँ पे मेन क्रांति होती है, तो इसको बोला जाता है औवा की क्रांति। पाली के अंदर ही क्या बोला जाता है? औवा की क्रांति। औवा एक जगह का नाम है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखते कैसे होता है। मारवाड़ क्षेत्र के अंदर, मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर पाली ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें 1857 की क्रांति का जो पहला सेंटर था वो औवा था पाली के अंदर। एरिनपुरा में क्या थी? छावनी थी। छावनी के अंदर विद्रोह होता है। कब होता है? डेट हमें याद करनी पड़ेगी, 21 अगस्त को।
कौन करता है? जोधपुर की पूर्वीय रेजिमेंट। फिर आगे चल के सेंटर ऑफ रिवोल्ट कौन सा बनता है? औवा नामक जगह। फर्स्ट सेंटर मारवाड़ रीजन में जो रिवोल्ट का मेन रीजन बनता है वो कौन सा बनता है? कहाँ पड़ता है? मारवाड़ जोधपुर वाली रीजन को बोलते हैं, मारवाड़ वहीं पड़ेगा। जोधपुर रीजन ये तो हमने पढ़ लिया। 21 अगस्त 1857 को यहाँ पे क्या करता है? रिवोल्ट करता है और फिर वो एरनपुरा की तरफ मूव करते हैं, नारा लगाते हुए चलो दिल्ली मारो फिरंगी। कौन सा नारा लगाते हैं? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। एरनपुरा छावनी की तरफ ये लोग मूव करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें। सोल्जर्स मूव टू औवा। औवा जो है जोधपुर प्रिंसली स्टेट के अंदर एक ठिकाना है। इसकी लीडरशिप कौन देते हैं? औवा के ठाकुर खुशहाल सिंह। और ये इतना ज्यादा लड़ते हैं, इन्होंने ब्रिटिशर से बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, जिनके नाम में बिथोड़ा का युद्ध, जिसको अभी हम देखेंगे, चेलावास का युद्ध लड़ते हैं। ठीक है, ठाकुर खुशहाल सिंह याद करना पड़ेगा। औवा नामक जो ठिकाना होता था, ठिकाना तो आपको समझ में आ गया, रियासत बड़ी, ठिकाना उससे छोटा होता है। रियासतें जो है आगे थोड़े छोटे ठिकानों में भी बटी हुई होती थी उसमें। ठीक है, तो रिवोल्ट एरनपुरा छावनी में कैसे हुआ? ठीक है, मेन सेंटर जो लोकेशन का था वो था औवा। ठीक है, एरनपुरा की तरफ मूव ऑन करते हैं, चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगा। ठीक है, तो ये बेसिक ओवरऑल है। तो यहाँ पे लीडरशिप किसने दी है? ठाकुर खुशहाल सिंह जी ने। तो पाली के अंदर बहुत वास्ट लेवल पे 1857 रिवोल्ट होता है। 2-3 मेन युद्ध हम पढ़ेंगे, बिठोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध। और यहाँ पे इंडियन साइड से हमारे जो क्रांतिकारी जो नाम आपको याद रखने हैं, आपको याद करना है, एक तो ठाकुर खुशहाल सिंह जी, एक आपको याद करना है असोपा के शिवनाथ सिंह। ठीक है, शिव जी, उनके बारे में देखते हैं हम। ये देखो, इंडियन साइड से बिथोड़ा का युद्ध होता है पाली नामक, पाली के अंदर बिथोड़ा युद्ध के नाम से फेमस है। 8 सितंबर 1857 को। कब होता है? 8 सितंबर 1857 को। ठाकुर खुशहाल सिंह जी, ठीक है, औवा के जो ठाकुर होते हैं वो, और औवा के ठाकुर नहीं होते, लीडरशिप औवा पे देते हैं कौन? ठाकुर खुशहाल सिंह जी। और असोपा के जो ठाकुर होते हैं शिवनाथ सिंह। ठीक है, ये ब्रिटिशर साइड से जोधपुर की तरफ से जो महाराजा होते हैं तख्त सिंह, वो किसकी साइड होते हैं? ब्रिटिशर्स की साइड। जैसा मैंने आपको बताया संधि साइन होती है। तो जोधपुर के महाराजा, मारवाड़ के लोग ऐसे याद करो ना, नाम सुनते ही मारने को दौड़े। ठीक है, मतलब बहुत सख्त होते हैं, वेस्टर्न एरिया में रहते हैं, टेम्परेचर ज्यादा सब। तो जोधपुर के महाराजा कैसे थे? बहुत सख्त होते। तो तख्त, सख्त और तख्त आप याद करना है। जोधपुर के महाराजा का क्या नाम था? तख्त सिंह। ठीक है, तो ये है। ब्रिटिश कैप्टन यहाँ पे कौन था? वो भी हाथी जैसे ही सख्त था, ऐसे याद करो, हीथकोट, जिसको कि कहाँ बुलाया गया था? आपको याद हो तो अभी हमने पढ़ा, हीथकोट और वॉल्टर को बुलाया जाता है रेजिमेंट को कंट्रोल करने के लिए। तो कहाँ पे बुलाया गया था? आप बताइए मुझे, ये तो नोट्स पे ज्यादा दोबारा जाके देखना। नसीराबाद में बुलाया था कि नीमच में बुलाया था? आप लोग, ठीक है, आप सबको पता है। तो ये चीज है। ठीक है, भारतीय साइड से और कौन कौन लड़ रहे थे बिथोड़ा युद्ध में? आलियावास के ठाकुर थे अजीत सिंह। दो जो मेन नाम आपको याद करने हैं, एक तो औवा के हमने पढ़ा खुशहाल सिंह जी, और असोपा के हमने पढ़ा है शिवनाथ सिंह। तो ये तो आपको याद करने ही है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, यहाँ से ज्यादा खुश रहेंगे अगर ये नाम याद हो तो ठीक है, नहीं तो रीडिंग जरूर। तो आलियावास के ठाकुर थे अजीत सिंह, गुलेर के ठाकुर बिशन सिंह, और लांबिया के, दांतावास के, रूडावास के, जो भी छोटे छोटे ठिकाने थे, इन सब के ठाकुर जो है वो भारतीय साइड पर थे। ठीक है, तो ठिकानेदार आप बोल सकते हो एक तरीके से। ब्रिटिशर साइड्स की इसमें हार होती है। बिथोड़ा का युद्ध जो बी नेम से स्टार्ट होता है, चेलावास का युद्ध, ये दोनों युद्ध के अंदर इंडियंस हम लोग जीतते हैं। हमारी साइड से जो क्रांतिकारी लड़ रहे होते हैं वो जीतते हैं। इन दो युद्ध में आपको याद रखना है, भारत वाली साइड की जीत होती है। इसके बाद जो होते हैं उसमें ब्रिटिशर्स जीतते हैं, वो कंट्रोल करना शुरू करते हैं। गोलों और कालों का युद्ध वगैरह आएंगे। ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, इसके बाद चेलावास का युद्ध 10 दिन बाद पाली में 18 सितंबर 1857 को हो रहा होता है। खुशहाल सिंह, शिवनाथ सिंह होते हैं, इसमें भी इंडियन साइड जीतती है। ब्रिटिशर्स की साइड पे एजेंट टू गवर्नर जनरल तो हमने पढ़ा ही है, लॉरेंस होता है। मैकमोसन कौन होता है? मैकमेसन यहाँ पे होते हैं, मेसन आएगा। मैकमेसन जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट, कहाँ का? जोधपुर का। हमने मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? शावर्स, अगर आपको याद, मेजर शावर्स। ठीक है, जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट का नाम क्या है? मैकमेसन। ठीक है, तो मैकमेसन जो है इसमें उसको मार दिया जाता है। मैकमेसन को इस युद्ध के अंदर मार दिया जाता है और उसके सिर को जो है औवा के किले के ऊपर लटकाया जाता है।
इतनी क्रांति इतने हाई लेवल पे हुई थी क्योंकि हम लोगों को बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया हुआ था ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो जो मैकमिसन होता है इसके सिर को काट दिया जाता है और अम्बा के किले पे जो उसका मेन द्वार होता है वहां पे उसको लटकाया जाता है। तो याद करना है जोधपुर के तख्त से, सख्त तख्त राजा कौन होते हैं? तख्त सिंह। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन होता है? पॉलिटिकल एजेंट है मैकमिसन। उसको मुख चुप करा दिया जाता है, ऐसे याद करो तो जल्दी याद। फिर ये लड़ाई आगे आगे चलती है, नवंबर 1857 तक जाती है। इसमें फिर ब्रिटिशर्स की साइड से ब्रिगेडियर जो लड़ने के लिए आता है उसका नाम है गिरार्ड। ये जो है फिर असोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह जी इसमें क्या कर देते हैं? सरेंडर कर देते हैं, ठीक है। तो कोई चारा नहीं बचता है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है तो कई बार 2 कदम पीछे चलना पड़ता है, 4 कदम आगे लेने के लिए। तो आगे चल के वो क्या करते हैं? सरेंडर कर देते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन होती है। फिर होते हैं गोरों और कालों का युद्ध 20 जनवरी 1858 को, अगले ईयर में हम एंटर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ठाकुर खुशहाल सिंह जी जो अम्बा के ठाकुर वो अभी भी लड़ रहे होते हैं, ठीक है। इन्हें जो है कोठारिया के रावत जोध सिंह जी प्रोटेक्शन देते हैं। क्या देते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं, शरण देते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। और ब्रिटिशर साइड से अब तक कौन कौन आ रहे होते हैं? कर्नल होम्स। कौन लड़ रहे होते हैं? कर्नल होम्स लड़ रहे होते हैं। अब इसमें इंक्वायरी के लिए मेजर टेलर कमीशन बिठाया जाता है। तो पूछ सकते हैं आपसे गोरों और कालों के युद्ध में ठाकुर खुशहाल सिंह जी दोषी हैं नहीं है, उनके लिए कमीशन बिठाया जाता है, जिसका नाम क्या है? टेलर कमीशन बिठाया जाता है। कर्नल कौन होते हैं यहाँ पे लड़ने के लिए? कर्नल होम्स होते हैं, ठीक है। तो ये जितना याद रह सके उतना याद करने की कोशिश करना। इंडियन साइड फाइनली 8 अगस्त 1860 को इतने लंबे टाइम पे सरेंडर करते हैं क्योंकि कई बार मैंने बताया ना 4 कदम आगे लेने के लिए 2 कदम पीछे चलना पड़ता है ताकि हम और अगली बार और ताकत से लड़ सके, ठीक है। तो ठाकुर खुशहाल सिंह जी को 10 नवंबर 1860 को रिहा कर दिया जाता है। क्यों? टेलर कमीशन बिठाया था लेकिन कोई सबूत मिलता नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस की वजह से। किस वजह से? लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ब्रिटिशर साइड जो है इसमें जीत जाती है गोरों और कालों के, ठीक है। तो ये 3 मेन युद्ध थे, बिठोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध और गोरों और कालों का युद्ध, ठीक है। बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857, चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857, गोरों और कालों का युद्ध जब आता है तो नेक्स्ट ईयर आ जाते हैं, याद करें 20 जनवरी 1858। मेन जो इंडियन साइड से ठाकुर के नाम आपको याद रखना है, खुशहाल सिंह जी, शिवनाथ सिंह जी जो कि सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके अलावा आदियावास के, गुलेर के, वो सभी ठाकुर भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक था, ठीक है। अब अगर हम बात करें कोटा का रिपोर्ट, यहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोटा का 1857 का रिपोर्ट सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है। ये एक तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रिपोर्ट था। बाकी जो 96 रिवोल्ट क्रांतियाँ हुई वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज, मतलब प्लानिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। 1857 का जो रिवोल्ट था काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट था। तो पहले इसकी खास बातें देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मोस्ट प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड या ऑर्गेनाइज्ड फ्रीडम स्ट्रगल कहाँ का था? कोटा का था, ठीक है। आर्मी और पब्लिक इसमें दोनों इन्वॉल्व थे। अभी तक जो बाकी के गवर्नमेंट्स में थे कौन लड़ रहे थे? सिपाही लड़ रहे थे, ठाकुर लड़ रहे थे, ठीक है। लेकिन कोटा का ऐसा था जिसके अंदर सेना तो लड़ी रही थी, भारतीय सैनिक तो लड़ी रहे थे, लेकिन आम जनता भी इसमें शामिल हुई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और राजस्थान से अगर 1857 की क्रांति में किसी रियासत का सबसे ज्यादा योगदान है तो वो कोटा का। किसका आता है? कोटा का। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है 1857 रिवोल्ट के अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? कोटा को। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब कोटा में हम देखते हैं, कोटा में उस टाइम के महाराजा कौन थे? कोटा रियासत के राम सिंह जी थे, तो ये याद रखना है। ब्रिटिशर्स की साइड से ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था और कौन लड़े 1857 की क्रांति में इंडियन साइड से, वो भी हम देख लेते हैं। तो कोटा के महाराजा थे महाराव राम सिंह जी, ठीक है। इंडियन साइड से लीडरशिप किसने प्रोवाइड की? एडवोकेट जयदयाल और रिसलदार मेहराब सिंह। सुपर डुपर इम्पोर्टेंट, ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एडवोकेट एक वकील थे जयदयाल, एक रिसलदार थे जिनका नाम है मेहराब सिंह। क्या नाम है? मेहराब सिंह इनका नाम, ठीक है। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट का नाम है मेजर बर्टन। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो याद करो कोट पे बटन लगे होते हैं, तो उससे भी ये याद हो जाता है। तो 1857 की क्रांति में जो इंडियन रिवोल्यूशनरीज थे हमारे, उन्होंने मेजर बर्टन के दोनों बेटे, एक डॉक्टर थे डॉक्टर सैगलर कॉटन, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इन सबको मार दिया था। इतना मतलब भयानक ये विद्रोह हुआ था, इतना भयानक, ब्रिटिशर्स रेजिडेंसी पे पूरा हमला कर दिया था रिवोल्यूशनरीज ने। ठीक है, राजा ने अपने बंदे को भी भेजा बात करने के लिए, तो वो जो बंदा गया था उसको भी मार दिया। ठीक है, तो इतना गुस्सा यहाँ पे था। तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट का नाम मेजर बर्टन, एक मेजर जनरल थे रॉबर्ट्स। ठीक है, और करौली के महारावल इस टाइम पे कौन थे? मदन पाल। इस टाइम पे करौली के महारावल कौन थे? उनका नाम क्या हुआ? मदन पाल, जो कि ब्रिटिशर्स की साइड ही थे। ठीक है, राम सिंह जी भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की साइड पे थे। तो ये 15 अक्टूबर 1857 को शुरू होता है। ये तो मैंने बता दिया आपको। बर्टन के दोनों बेटे डॉक्टर सैगलर कॉटन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कोटा में किसको मारा जाए? डायरेक्ट क्वेश्चन। मैकमेसन को मारा था जोधपुर में, पाली रिवोल्ट में, अवर रिवोल्ट में, और यहाँ पे मेजर बर्टन, दोनों बेटे, एक डॉक्टर सैगलर कॉटन, पूरा अटैक था। ये बहुत ही अच्छा खासा अटैक था। ठीक है, 30 मार्च 1858 को कोटा जो है ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में लिया। किसके अंदर? रॉबर्ट्स के अंदर। जब यहाँ पे रॉबर्ट्स को भेजा गया तो रॉबर्ट्स ने इसको अपने कंट्रोल को ले पाए थे 1858 में। तो बहुत अच्छा खासा लंबा ये रिवोल्ट जो है चला था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। तो अभी हमने कौन कौन सी छावनी का पढ़ा? अगर हम शुरू से बात करें, नसीराबाद से शुरू हुए थे हमने। ठीक है, नसीराबाद, नीमच देखा, फिर हमने एरेगुला, पाली के अंदर 3-4 नाम आ जाते हैं, एरेगुला, अव्वा, बिथोड़ा का युद्ध, चिलावास का युद्ध, गोरोकालो का युद्ध, तो वो सारा पाली है। ठीक है, उसके बाद हमने जो है कोटा के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जयपुर में क्या हुआ था, सिचुएशन क्या थी, रिवोल्ट इन जयपुर। तो जयपुर के रिवोल्ट में जो लीडरशिप प्रोवाइड की वो की वजारत खान और शाहदुल्ला खान। वजारत खान, शाहदुल्ला खान ने इनको अटैक से पहले ही अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, ये जो है अटैक करने वाले थे ब्रिटिशर्स के ऊपर, लेकिन उससे पहले ही इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। जयपुर के महाराजा कौन होते हैं इस टाइम पे? राम सिंह टू। तो कोटा के कौन होते हैं? उनका नाम राम सिंह है। जयपुर के जो राजा उनका नाम है राम सिंह टू। बूंदी के भी सेम ही होते हैं, कोटा बूंदी के सेम होते हैं महाराजा, क्योंकि इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पर्सनैलिटी बेस्ड राम सिंह, कोटा बूंदी के राम सिंह। ठीक है, अच्छा, राम सिंह टू इतने ज्यादा ब्रिटिशर्स की हेल्प करते थे, बिल्कुल प्रो ब्रिटिशर्स थे ये। ठीक है, तो राम सिंह द्वितीय जो है, क्योंकि जब ये छोटे थे तो इनका ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे जयपुर को पूरा संभाला था बहुत अच्छे तरीके से। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स की इतनी ज्यादा मदद की, रिवोल्ट के टाइम भी, आगे भी, पीछे भी वैसे भी। तो ब्रिटिशर्स ने इनको उपाधि दी थी। क्या उपाधि दी थी? सितारे हिंद की उपाधि। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा किसको उपाधि दी गई? तो सितारे हिंद की उपाधि जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय को दी गई थी। ठीक है, इंडियन साइड पे जागीरदार, आर्मी, पब्लिक, ये सब थे। ये ओवरऑल है अब रिवोल्ट का जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंडियन साइड से कौन? आर्मी, पब्लिक थी, जागीरदार, कुछ ठाकुरदार, ठिकानेदार जैसे हमने पढ़ा। ब्रिटिशर्स की साइड से जो रियासतों के राजा थे वो लॉयल रहे ब्रिटिशर्स के। ठीक है, कौन कौन से राजा थे इसकी पूरी लिस्ट अभी आगे हम याद ही करेंगे, तो यहाँ पे रहने देते हैं। ठीक है, तो इस रिवोल्ट का आउटकम क्या था? जो गवर्नर जनरल था कैनिंग, उसमें हो गया ये सारा। तो इस रिवोल्ट के बाद पहले जो कंट्रोल जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इधर उधर था। फिर ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट कंट्रोल इंडिया का अपने हाथों में ले लिया। तो इंडिया आप ये मान के चलो कहाँ से कंट्रोल हो रहा था? ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ये सब आप बोल सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन रूल आ गया इंडिया के ऊपर। ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को बदल दिया गया। जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का वायसराय बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग को। तो इंडिया का पहला वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग बना था। और 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में बड़ा दरबार लगाया जाता है, ये बताने के लिए कि भारत के ऊपर भारत अब कैसे कंट्रोल किया जाएगा? डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन से कंट्रोल किया जाएगा, डायरेक्ट ब्रिटिश से कंट्रोल किया जाएगा। तो ये इसका आउटकम था। ठीक है, हाँ, अब हम देख लेते हैं कि जब क्रांति हुई उस समय जो हमारे राजस्थान की रियासतें थी उनके राजा कौन कौन थे? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। और 1857 की रिवोल्ट के समय अलग अलग रियासतों में ब्रिटिशर्स पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे, ये भी क्वेश्चन आता है। तो पहले पॉलिटिकल एजेंट देख लेते हैं क्योंकि आधे से ज्यादा हम पढ़ चुके हैं। कोटा में थे मेजर बर्टन, हमने पढ़ लिया। जोधपुर में मैकमेसन, ये हमने पढ़ लिया। जयपुर रियासत के अंदर कौन था? ईडन, ये याद कर लो। उदयपुर का, मेवाड़ का हम पढ़ चुके हैं, शाहपरस्ता। ठीक है, जयपुर के अंदर ईडन थे। भरतपुर के अंदर याद करो मोरे भारत,
भरतपुर के अंदर, तो मॉरिसन था, यहाँ पे कौन था, मॉरिसन। याद करो सिरोही के अंदर जेडी हॉल, तो ये कैसे याद करोगे, सिरोही, जब किसी हॉल में थिएटर में मूवी देखने जाते हो तो सबके सिर दिख रहे होते हैं, तो सिर से सिरोही, और सिरोही के अंदर ब्रिटिशर्स का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम क्या था, जेडी हॉल, ऐसे आपको याद हो जाए। ठीक है, अब हम दूसरी रियासतों के राजा के बारे में देख लेते हैं। कोटा के अंदर राम सिंह, बूंदी के राम सिंह, ठीक है, तो ये तो एक ही है, कोटा बूंदी राम सिंह। ठीक है, जयपुर के अंदर राम सिंह द्वितीय, तो तीनों में राम 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 वर्ड आएगा, ये सारे एक साथ आते हैं। अब सिरोही के अंदर जो ब्रिटिशर्स के पॉलिटिकल एजेंट थे जेडी हॉल, ठीक है, अब याद करो भगवान शिव, शिव जी जो थे वो सिर को हम मुंड में बोलते हैं, मुंडों की माला पहनते थे। ठीक है, तो सिरोही के राजा उस टाइम पे कौन थे, आपको याद करना है, शिव सिंह। कौन थे, शिव सिंह। भरतपुर के थे जसवंत सिंह, ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन, और भरतपुर के थे जसवंत सिंह। ठीक है, धौलपुर के कौन थे, भगवंत सिंह। ठीक है, और करौली के मदन पाल, तो ये आपको याद करने हैं, करौली के मदन पाल। तो भरतपुर, धौलपुर, करौली जो मत्स्य संघ है हमारा पुराना, उनके कौन कौन थे। ठीक है, उदयपुर के स्वरूप सिंह हम पढ़ चुके हैं, जोधपुर के तख्त सिंह हमने पढ़ लिया, बीकानेर के कौन थे, सरदार सिंह, बीकानेर के कौन, सरदार सिंह थे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अलवर के विनय सिंह, तो अलवर में याद करो, अलवर के टेक्स्ट हम कैसे याद कर सकते हैं, लवर से, और लवर बहुत हैप्पी होते हैं जब नया नया प्यार होता है, बहुत सॉफ्ट बोलते हैं, विनय से बोलते हैं, विनम्रता से बोलते हैं, ऐसे याद करो। तो अलवर के राजा का नाम था विनय सिंह, जो पेंटिंग्स पढ़ेंगे ना तब भी इनका नाम आएगा, विनय सिंह का काफी सारा। ठीक है, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, ये कैसे याद करोगे, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह याद करोगे कि झालावाड़ में, राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है, जल की बारिश, झालावाड़ मतलब जल की बारिश, पृथ्वी पे कहाँ पे होती है, राजस्थान में, झालावाड़ में। तो झालावाड़ के कौन थे, पृथ्वी सिंह, ऐसे याद कर लो। जैसलमेर के रणजीत सिंह, जैसलमेर के रणजीत सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, तो महाराणा प्रताप जो है वो किसी दल में शामिल नहीं हुए जब अकबर ने कंट्रोल करने की कोशिश की। ठीक है, तो महाराणा प्रताप अलग ही चलते थे, उनका दल अलग ही था, तो प्रतापगढ़ के अंदर दलपत सिंह। ठीक है, बांसवाड़ा के अंदर लक्ष्मण सिंह, और डूंगरपुर में उदय सिंह, तो दो चार तो याद भी करने पड़ेंगे, दो चार ट्रिक से याद हो जाएंगे, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर के उदय सिंह। ठीक है, तो ये हमारा 1857 का रिवोल्ट था, बेसिक मोटा जो है, यहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो गेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप सबको ये सेशन अच्छा लगा हो, तो अच्छे से इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी ज्यादा आपको लगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।